थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। इस थ्योरी को किसने दिया था? तो इसको दिया था डेविड रिकार्डो ने। ये याद रखिएगा, वो वाला थ्योरी दिया था एडम स्मिथ ने, ये थ्योरी दिया है डेविड रिकार्डो ने। वो था एब्सोल्यूट एडवांटेज का थ्योरी, ये है कंपैरेटिव एडवांटेज का थ्योरी। तो डेविड रिकार्डो ने जब वो थ्योरी देखा तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया। क्या क्वेश्चन किया कि अगर मान लीजिए दो कंट्री है सेम, हाँ ठीक है दो कंट्री है, अब दोनों कंट्री में से कोई एक कंट्री ऐसा है जो कि दोनों प्रोडक्ट में से कोई भी एक प्रोडक्ट वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हो या एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हो कंपेयर टू द अनदर कंट्री, देन वो क्या करे? अब तो उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों में से किसी में नहीं है, तो वो कैसे प्रोड्यूस करेगा? जैसे एग्जांपल देखिए, 1 टन टी प्रोड्यूस करने के लिए कंट्री ए को 20 यूनिट्स लगेगा, जबकि कंट्री बी को 10 यूनिट लगेगा। तो कौन सा ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कंट्री बी जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा, क्योंकि आपको पता है कम इनपुट से अगर ज्यादा आउटपुट आप प्रोड्यूस कर पाओ तो वो ज्यादा एफिशिएंट होता है ना। वैसे यहाँ पे देखिए 10 यूनिट में अगर वो 1 टन प्रोड्यूस कर पा रहा है तो ये ज्यादा एफिशिएंट हुआ कंपेयर टू दिस जिसको 20 यूनिट यूज करना पड़ रहा है। तो चलिए इसमें इसको एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है। अब दूसरे वाले प्रोडक्ट में देखते हैं। दूसरे वाले प्रोडक्ट में क्या है, 1 टन कॉफी बनाने के लिए कंट्री ए को 10 यूनिट लग रहा है, वही कंट्री बी को क्या लग रहा है, 8 यूनिट लग रहा है। तो कंपेयर कीजिए कौन सा वाला ज्यादा एफिशिएंट है? कंट्री बी एफिशिएंट है, क्योंकि कम यूनिट में ये ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि ये नहीं कर पा रहा है, इसको और 2 यूनिट ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे कंपेयर अगर हम लोग दोनों गुड्स और दोनों कंट्री का करें तो आपको दिख रहा होगा कंट्री ए के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, कोई भी एक